हाय गाइस, आज हम लोग पाइथन लैंगचैन में देखेंगे टेक्स्ट स्प्लिटर। सो इसका क्या यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है, ये हम लोग देखने वाले हैं। तो ऑफिशियल डॉक में चलते हैं। यहाँ पर आपको डॉक में यहाँ से आना है। आपको देखिए यहाँ रिट्रीवल में मॉडल से आपको रिट्रीवल में आना है और रिट्रीवल से आपको मिल जाएगा। हमने डॉक्यूमेंट लोडर देखा था पहले, आज हम लोग देखने वाले हैं टेक्स्ट स्प्लिटर। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपको टेक्स्ट स्प्लिटर इस तरीके से एक्सपैंड होकर मिल जाएगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग दिए गए हैं कि आप HTML हेडर टेक्स्ट स्प्लिटर है, फिर स्प्लिट बाय कैरेक्टर है, स्प्लिट कोड है, मार्कडाउन हेडर टेक्स्ट स्प्लिटर है, रिकर्सिवली स्प्लिट जेसन है, फिर रिकर्सिवली स्प्लिट बाय कैरेक्टर है, फिर सेमेंटिक चंकिंग है, फिर स्प्लिट बाय टोकन है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर दी गई। मतलब इस तरीके से इतने सारे ऑप्शंस आपके पास हैं। इनमें से सब नहीं बताऊंगा, कुछ बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जानते हैं टेक्स्ट स्प्लिटर की आवश्यकता क्यों पड़ती है और ये है क्या। तो वंस यू हैव लोडेड डॉक्यूमेंट्स, हमने डॉक्यूमेंट को लोड करना सीखा है। एक बार आप जब डॉक्यूमेंट को लोड कर देते हैं, यू विल ऑफन वांट टू ट्रांसफॉर्म देम टू बेटर सूट योर एप्लीकेशन। The simplest example is you may want to split a long document into smaller chunks that can fit into your model's context window. So मान लीजिए कोई टेक्स्ट फाइल है जो कि आपने लोड किया और उसको आप मॉडल के पास देना चाहते हैं। तो एक टेक्स्ट फाइल बहुत बड़ा हो सकता है कि बहुत सारे वर्ड्स उसमें लिखे हों। तो वो सारा का सारा वर्ड आपके काम करना हो, या फिर सारे के सारे वर्ड्स एक साथ आप मॉडल में नहीं फिट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें लिमिट होता है। बहुत सारे मॉडल ऐसे हैं जिसमें लिमिट होता है कि आप इतने वर्ड्स को ही दे सकते हैं, जबकि आपके फाइल में बहुत सारे वर्ड्स हैं। तो आप उसको स्प्लिट करके देना चाहेंगे, आपको देना पूरा, लेकिन आप स्प्लिट करके देना चाहेंगे, तो उस तरीके के काम के लिए आप टेक्स्ट स्प्लिटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर उसमें से कोई सिर्फ एक स्पेसिफिक चंक अगर आप देना चाहते हैं, तो उसके लिए आप टेक्स्ट स्प्लिटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको टाइप ऑफ टेक्स्ट स्प्लिटर दिख जाएगा, जैसे रिकर्सिव है, HTML है, मार्कडाउन है, कोड है, टोकन है, कैरेक्टर है और सिमेंटिक चंकर है। और आप HTML को देखें तो HTML स्पेसिफिक कैरेक्टर्स, तो स्प्लिट टेक्स्ट बेस्ड ऑन HTML स्पेसिफिक कैरेक्टर। HTML के किसी HTML स्पेसिफिक कैरेक्टर के बेस पर ये स्प्लिट करके आपको देगा। और इसी के सिमिलर होता है मार्कडाउन। उसके बाद आप कोड भी दे सकते हैं, स्प्लिट टेक्स्ट बेस्ड ऑन कैरेक्टर्स स्पेसिफिक टू कोडिंग लैंग्वेजेस। 15 डिफरेंट लैंग्वेजेस आर अवेलेबल टू चूज फ्रॉम। उसका टोकन बेस्ड है, अगर आपका मॉडल टोकन स्पेसिफिक टोकन ही सपोर्ट करता है तो आप टोकन बेस्ड को यूज कर सकते। स्प्लिट टेक्स्ट ऑन टोकन्स, देयर एग्जिस्ट अ फ्यू डिफरेंट वे टू मेजर टोकन्स। सो द कैरेक्टर है ये यूजर डिफाइंड कैरेक्टर, स्प्लिट टेक्स्ट बेस्ड ऑन अ यूजर डिफाइंड कैरेक्टर, वन ऑफ द सिंपलर मेथड। ये सबसे सिंपल मेथड है जिसमें आप कोई यूजर डिफाइंड कैरेक्टर जैसे कि /n दे दिया आपने या फिर स्पेस दे दिया, तो उसके बेस पे आपको ये स्प्लिट करके और चंक बना के देगा। सो ये सारे चीज़ें हैं। अभी आप इसका एग्जांपल देखना चाहें, यहाँ से देख सकते हैं, जैसे स्प्लिट बाय कैरेक्टर अगर हम लोग अभी देखें तो इसमें क्या है कि दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड, दिस स्प्लिट्स बेस्ड ऑन कैरेक्टर बाय डिफॉल्ट स्पेस। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा खाली ये डबल कॉट के अंदर दिख रहा है। एंड मेजर, आई थिंक यहाँ स्पेस है होगा, एंड मेजर चंक लेंथ बाय नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स में ये मेजर करता है चंक्स को, मेजर चंक लेंथ बाय नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। हाउ द टेक्स्ट इज स्प्लिट बाय सिंगल कैरेक्टर, हाउ द चंक साइज इज मेजर्ड बाय नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। दिस इज अ डॉक्यूमेंट वी कैन स्प्लिट। तो ये इस तरीके से आप पहले डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं। यहाँ पर इसने ओपन किया, रीड किया, देन आप इंपोर्ट करेंगे लैंगचैन टेक्स्ट स्प्लिटर से कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर। फिर इसमें आपको कुछ प्रॉपर्टीज लिखने को मिलती हैं, जैसे आप सेपरेट किस कैरेक्टर से सेपरेट करना चाहते हैं इस फाइल के अंदर में, तो आप लिख दीजिए /n लिख दिया। फिर चंक साइज आपका क्या होगा, क्या आपका चंक साइज होगा आप वह दे सकते हैं। फिर चंक ओवरलैप आप दे सकते हैं, लेंथ फंक्शन दे सकते हैं, और इस सेपरेटर रिजेक्ट्स फॉल्स, इस तरीके से आप इसमें पैरामीटर्स दे सकते हैं। उसके बाद जब आपके ये ऑब्जेक्ट बनेगा तो इस ऑब्जेक्ट पर आपको कॉल करना होता है क्रिएट डॉक्यूमेंट, और आपका जो ये फाइल होता है वह आप यहाँ पर लिखते हैं कुछ इस तरीके से, स्टेट ऑफ द यूनियन कैरेक्टर यूनियन, बस इतना लिखना है। यहाँ पर आप अपनी वजह से कुछ भी लिख सकते हैं जो आप इसमें लिखेंगे वह। देन आपको इस तरीके से टेक्स्ट पे टेक्स्ट 0 करेंगे तो आपको अपना ये चंक मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए, जो ऐसे डॉक्यूमेंट ये बहुत बड़ा है, बट आपको चंक साइज 100 आपने दिया है तो उतना आपको यहाँ पर चंक मिलेगा। यहाँ पर फिर आप इसको अपने मॉडल को दे सकते हैं। हियर इज एन एग्जांपल, पासिंग मेटा डेटा अलॉन्ग विद द डॉक्यूमेंट, नोटिस दैट दिस इट इज स्प्लिट अलॉन्ग विद द डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट इस तरीके से है, और यहाँ पर आपका ये एक मेटा डेटा के साथ है। ओके, और इसमें कुछ खास है नहीं, बस इतना ही है। चलिए मैं आपको ये एग्जांपल में दिखाता हूँ, फिर हम लोग आगे देखेंगे कुछ और अगर देखना है तो। सो मैं यहाँ पर अपने VS कोड पे टर्मिनल ओपन करते हैं, और इसमें पहले डीएक्टिवेट कर लेते हैं। डीएक्टिवेट किया, और यहाँ पर mkdir करके एक फोल्डर क्रिएट करते हैं, ch7 cd ch7, इसके अंदर चलते हैं। और यहाँ पर एक वर्चुअल एनवी पहले क्रिएट करते हैं, वर्चुअल env venv इंटर की प्रेस किया, और ये वर्चुअल एनवी हमारा क्रिएट हो जाएगा। क्रिएट हो गया, अब इसको एक्टिवेट कर लेते हैं, venv स्क्रिप्ट्स और एक्टिवेट हो गया। इसके अंदर देखिए एक्टिवेट हो गया, और हमें यहाँ पर चीज़ें इंस्टॉल करनी है, जिसमें इंस्टॉल करना है पहले pip इंस्टॉल किया लैंगचैन, और इंटर की प्रेस करते हैं और ये हमारा इंस्टॉलमेंट शुरू हो जाएगा। देन इंस्टॉल कर लेते हैं OpenAI, इनकेस आवश्यकता पड़ती है तो .env फाइल को रीड करने के लिए। सो ये हो गया, सारा चीज़ हमने यहाँ पर कर लिया। अभी हम लोग इसमें
pip freeze और requirements.txt करके अपना requirements.txt फाइल क्रिएट कर लेते हैं, जो कि यहाँ पर क्रिएट हो गया होगा। देखिए क्रिएट हो गया। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं, एक फोल्डर बनाते हैं पहले डेटा, और इसके अंदर में एक फाइल हम लोग क्रिएट करते हैं sample.txt, और इस पर बहुत सारा हम लोग टेक्स्ट रखेंगे, तो मैं उसके लिए यूज़ करता हूँ सैम्पल टेक्स्ट ये, और मैं इसको कॉपी करने वाला हूँ। तो यहाँ आना है, पेस्ट करते हैं, और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। फिर हम लोग एक बार और आते हैं, यहाँ पर आया मैं, और आई थिंक इतना मैं कॉपी करता हूँ और इसको क्लोज कर देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। सिंपली आइए यहाँ पर और यहाँ पर पेस्ट कर लीजिए। ओके, सो ये हमारा टेक्स्ट देख सकते हैं कि बहुत बड़ा है ये, और आप चाहें तो इसको Ctrl+C करके एक बार और पेस्ट कर सकते हैं। देखिए ये और भी बड़ा हो गया। थोड़ा सा ऊपर करते हैं, और यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा और इसको कुछ इंटरप्रेस करके और अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मैं इसको सेव करते हैं। अभी हम लोग इसको क्लोज कर दें, इसका कोई नहीं, बस एक टेक्स्ट फाइल था जो मैंने अभी आपको दिखाया। अब यहाँ पर हम लोग अपना फाइल क्रिएट करते हैं, जो कि test.py, और यहाँ हम लोग इंपोर्ट करेंगे। इनके अगर आवश्यकता पड़ती है, उससे आवश्यकता नहीं पड़ने वाली मुझे लगता है, लेकिन फिर मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ OpenAI। और हमें यहाँ पर बेसिकली चाहिए क्या पता है, हमें चाहिए यहाँ पर ये टेक्स्ट स्प्लिटर। तो इसको कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद यहाँ ये पेस्ट कीजिए, और हमारा पहला एग्जाम्पल है example1, जो कि है स्प्लिट बाय कैरेक्टर। स्प्लिट बाय कैरेक्टर ये लिखा है ना इस पे, स्प्लिट बाय कैरेक्टर। ठीक है, अभी सिंपली क्या करना है, आपको रीड करना है। तो दिस इज लॉन्ग डॉक्यूमेंट, वी कैन स्प्लिट अप, तो ये वाला आपको रीड करना है। चलिए हम लोग यहाँ से कॉपी करते हैं, इसको पेस्ट करते हैं, और हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो है यहाँ पर नहीं, इसके वजह हमारा डॉक्यूमेंट है .data, और यहाँ पर है sample.txt। ये हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, ये सैम्पल डेटा, और सिंपली आप इसको प्रिंट करके देख लीजिए। पहले प्रिंट और सैम्पल डेटा, इसको करते हैं सेव करने के बाद यहाँ ये, और लिखिए आप python test.py, और ये क्या है कि नो सच। ओके, हमने यहाँ पर टेक्स्ट लिख दिया, इसको रीनेम कर लेते हैं वापस से, ये टेस्ट लिखना था मुझे। ओके, ये टेस्ट हो गया। अब इसको CLS करते हैं वापस से, और वापस रन कीजिए, और देखिए आपको यहाँ पर पूरा फाइल यहाँ पर रीड होकर आपको मिल जाता है। मिल गया। इसको करते हैं नीचे, देन इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। और हम लोग यहाँ पर करेंगे, लिखेंगे टेक्स्ट स्प्लिटर इक्वल, और कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर जो हमने ऊपर लिखा था वह, और यहाँ पर हम लोग सिंपली यूज करेंगे सेपरेटर, और सेपरेटर मैं यहाँ पर दे देता हूँ /n जो ऑफिशियल डॉक में है वह, देखते हैं उससे हमारा काम हो जाता है या नहीं। ये वाला स्लैश नहीं देना है, ये वाला स्लैश देना है। ओके, हम लोग स्पेस से भी कर सकते हैं, वैसे ये दे दिया, कॉमा देना है, और यहाँ पर हम लिखेंगे चंक साइज। चंक ये क्यों ऑटो कंप्लीट नहीं हो रहा। साइज इक्वल, चंक साइज हम लोग दे देते हैं, मान लीजिए हमने दे दिया 200 का, 2000 का आप दे सकते हैं, लेकिन 1000 का यहाँ पर हमने दे दिया 200 का, बस इतने देते हैं। इसको कर देते हैं क्लोज, और ये नहीं आ रहा था बिकॉज हमने यहाँ पर इसको बंद कर दिया था। सो इस तरीके से हमने अपना टेक्स्ट स्प्लिटर यहाँ पर बना लिया ऑब्जेक्ट। अब हम लोग इस ऑब्जेक्ट में से कॉल करेंगे क्रिएट डॉक्यूमेंट को। उसके लिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर माई डेटा इक्वल और टेक्स्ट स्प्लिटर डॉट क्रिएट डॉक्यूमेंट। अब माई डॉक भी लिख सकते हैं, ज़्यादा बेटर सूट करेगा इस पर। और यहाँ पर आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में आपको देना है सैम्पल डेटा, जो आप रीड करके यहाँ पर डेटा है वो डेटा हमने यहाँ पर दे दिया। अब सिंपली आप प्रिंट कीजिए, प्रिंट माई डेटा। उसको सेव करते हैं, सेव करने के बाद यहाँ पर आते हैं और इसको करते हैं, पहले सीरियस नहीं करते, डायरेक्टली हम लोग इसको रन करते हैं यहाँ पर। तो इसको हम लोग करते हैं रन, और यहाँ पर देखेंगे आपको एक अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर देखने को मिलेगा। तो ऊपर करते हैं स्क्रॉल अप, यहाँ पर देखिए क्रिएटेड अ चंक साइज ऑफ 1350 विच इज लॉन्गर देन द स्पेसिफाइड 200। क्रिएटेड चंक 750, क्रिएटेड चंक 613, 1338, 750, जबकि हमने इसको दिया था कि चंक साइज आपको 200 रखना है, मगर फिर भी इसने इसके साइज से उसने बड़ा क्रिएट किया है। यहाँ पर देखेंगे आप कंटेंट, आपको दिखेगा पहला डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट, पेज कंटेंट में आपको ये इतना सीधा दिखेगा, और यहाँ पर कहीं आपको दूसरा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट दिखेगा। अगर मैं आपको दिखा सकूँ, देखिए यहाँ पर दूसरा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट आपको यहाँ से दिख रहा होगा, होपफुली आपको नजर आ रहा होगा, और यहाँ पर पेज कंटेंट है। तो इस तरीके से चंक इसने अपनी मर्जी से क्रिएट किया है। एक तो पहले वाले का 1350 है, फिर दूसरे का 750 है, फिर 613। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसीलिए हुआ बिकॉज कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर ये गारंटी नहीं करता है कि आप जो चंक साइज देंगे वही आपको चंक साइज में आपका डेटा मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। ये बस इसी के आसपास, यानी कि 200 के आसपास, हालांकि आप देखेंगे 1350 कहीं भी 200 के आसपास नजर नहीं आता। तो इसके पीछे एक और रीजन है। रीजन ये है कि इस टेक्स्ट फाइल को अगर आप देखें यहाँ पर, तो ये कहीं इसमें से यहाँ पर कहीं बीच में स्प्लिट करने की कोशिश नहीं करता, ये किसी एंड पे जाके स्प्लिट करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका ये पूरा का पूरा एक माना गया है, एक यहाँ से यहाँ तक का, फिर इसी तरीके से एक पूरा माना गया है। तो यहाँ कहीं ये बीच में स्प्लिट करने के बजाय जब इसको लेता है चंक में, तो ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक का ले लेता है। इसकी वजह से फर्स्ट चंक इसको 1350 तक का मिल पाया है, और दूसरे का उससे जहाँ में इसको मिल पाया उसी तरीके से ये आपको स्प्लिट करके टेक्स्ट देता है। तो इसको यूज़ करना है, लेकिन संभल के यूज़ करना है, बिकॉज जो चंक से आप देख रहे हैं वही एग्जैक्ट आपको मिले ऐसा नहीं होता है।
और डिपेंड करता है कि टेक्स्ट आपका किस तरीके से वहाँ पर लिखा हुआ है, उस पर भी आपका डिपेंड करेगा। सो ये एक लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट आप चाहें तो इसमें से निकाल सकते हैं सिर्फ 0 एलिमेंट पर क्या है उसको, तो उसको सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ पर ज़रा सा ऊपर कर लेते हैं, इसको CLS करते हैं और वापस इसको रन करेंगे तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट पहला जो आपको वह मिलेगा, यानी कि यहाँ से लेके आप इसको मैच कर सकते हैं सेक्शन इतना तक। आप इसको टेक्स्ट फाइल को यहाँ से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वैसे ये बहुत बड़ा है, लेकिन फर्स्ट ऑब्जेक्ट जब आपका चंक क्रिएट हुआ वो यहाँ से लेके क्रिएट हुआ है ऑलमोस्ट आई थिंक यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक ये इसने क्रिएट किया है। ओके, अब इसको करते हैं क्लोज। अभी आपको अगर दूसरा चाहिए तो आप 1 करके निकाल सकते हैं, फिर 2 करके निकाल सकते हैं। अगर आपको सिंपली सिर्फ पेज कंटेंट चाहिए, सिर्फ कंटेंट चाहिए तो आप यहाँ से डॉट पेज कंटेंट करके भी सिर्फ कंटेंट निकाल सकते हैं। यहाँ पर करेंगे इसको रन, सिर्फ कंटेंट आपको देखने को। सो यहाँ से सिर्फ पेज कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। चलिए एक और एग्जांपल दिखाता हूँ मैं पाइथन कोड का। सो इसमें और कुछ खास है नहीं, बस इतना ही है। इसको कर देते हैं कमेंट, यहाँ से यहाँ तक का मैं कमेंट कर देता हूँ और हम लोग आते हैं एक और, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर एग्जांपल। हम लोग देखने वाले स्प्लिट बाय कोड। यहाँ पर आइए स्प्लिट कोड, देखिए कोड इस टेक्स्ट स्प्लिटर, इसमें है अलाउ यू टू स्प्लिट योर कोड विद मल्टीपल लैंग्वेज, सपोर्ट इम्पोर्ट इनम लैंग्वेज एंड स्पेसिफाई दी लैंग्वेज। तो दोस्तों इसमें हम लोग इसको हमें इम्पोर्ट करना पड़ेगा इसी में से, तो हम लोग सिंपली इस चीज़ को कॉपी कर सकते हैं। कॉपी किया, यहाँ आना है और यहाँ पर कॉमा देकर पेस्ट कर दीजिए और इसको हमें इस तरीके से करना पड़ेगा। तो ये हमने इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट करने के बाद सिंपली ये कहता है कि आपके पास फुल लिस्ट ऑफ सपोर्ट लैंग्वेज अगर आपको देखना था आप इसमें से देख सकते हैं, आपको फुल लिस्ट ऑफ लैंग्वेज सपोर्ट दिख जाएगा ये सारे, बट हमें ये देखना नहीं है तो इसको इंपोर्ट करने की आवश्यकता आपको नहीं थी, बट फिर भी हमने कर लिया हुआ। तो आते हैं यहाँ पर, देखिए पाइथन कोड एक बहुत ही बेहतरीन सा लिखा, मैं इसको पूरे कॉपी कर लेता हूँ, जल्दी से हमारा काम हो जाएगा। तो ये पाइथन के लिए दिया गया, फिर यहाँ पर जावास्क्रिप्ट के लिए आप देख सकते हैं, फिर नीचे टाइपस्क्रिप्ट के लिए, मार्कडाउन के लिए है, लेटेक्स के लिए है और यहाँ पर HTML के लिए भी एक एग्जांपल दिया गया है। सो करते हैं नीचे इसको और यहाँ पर आइए इसको पेस्ट करते हैं। आप देख सकते हैं कि पाइथन का कोड है, बहुत ही सिंपल सा कोड है। फंक्शन इसमें कुछ इस तरीके से लिखा गया है, पाइथन स्प्लिटर और रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर जो हमने इंपोर्ट किया था उसको यहाँ पर लगाया गया है। फिर फ्रॉम लैंग्वेज लिखना है, लैंग्वेज और लैंग्वेज जो हमने इधर ये वाला इंपोर्ट किया था उसमें डॉट पाइथन यहाँ पर लिखना होता है। इसमें आपको अलग अलग चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे हमें यहाँ पर देखिए आपको मिल जाएगा लैंग्वेज में मार्कडाउन, इसे लैंग्वेज में पाइथन था, फिर यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको लैंग्वेज में मार्कडाउन और लैंग्वेज में यहाँ पर TS, इस तरीके से आप चेंज करेंगे इसको अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो पाइथन लिखा, फिर चंक साइज यहाँ पर 50 आप देते हैं, फिर चंक ओवरलैप ये लोग नहीं भी देंगे अभी के लिए तो भी चलेगा, इसको हटा दिया मैंने। और पाइथन ये जो ऑब्जेक्ट बनाया उस पर क्रिएट डॉक्यूमेंट को कॉल करना है एज इट इज, जैसे हमने भी देखा था। और यहाँ पर पाइथन कोड सिंपली आप लिख देते हैं, जो आपका एक्चुअल कोड है उसको आपने दे दिया। फिर पाइथन डॉक आप यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं, मैं इसको प्रिंट करके आपको दिखाऊंगा। पाइथन डॉक सेव किया, सेव करने के बाद देखिए ये आपको स्प्लिट कर देता है। CLS रन करते हैं और यहाँ पर कह रहा है कि गॉट अ लार्ज चंक ओवरलैप। ओके, ये ओवरलैप भी उतना ही ले लिया, कोई नहीं, हम लोग इसको चंक ओवरलैप को 0 कर देते हैं जिससे कि वो डिफॉल्ट नहीं लेगा। तो पाइथन डॉक और टर्मिनल कहाँ चला गया यार, टर्मिनल तो गायब हो गया भाई। वापस से टर्मिनल ओपन करते हैं। ओके, ये टर्मिनल हमारे यहाँ पर है और सिंपली इसको डिलीट करते हैं, इसको सिंपली रन करते हैं और यहाँ पर आपको देखिए पेज कंटेंट ये मिल रहा है आपको, पहला चंक और ये दूसरा हो गया, स्प्लिट करके आपको दे रहा है। ठीक है, और यहाँ पर हमने दिया है चंक साइज कितना 50 का। अब इसको अगर इंक्रीज कर देते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने इसको कर दिया 100 का, तो देखिएगा ये एक ऑब्जेक्ट में अगर 100 आ जाएगा तो एक ही आपको यहाँ पर देने। इसको करते हैं रन और देखिए इसमें डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट एक हमारा एक ही है और एक में ही आ गया तो एक ही आपको क्रिएट होकर मिलता है। इस तरीके से आप स्प्लिट कर सकते हैं अलग अलग तरह के डॉक्यूमेंट्स को। तो इसमें और कुछ खास है नहीं, अभी हम लोग बाद में देखेंगे कि इसको कैसे इम्बेड वगैरह करते हैं। अभी के लिए सिर्फ हमने देखा कि टेक्स्ट को स्प्लिट कैसे करते हैं, कैरेक्टर को कैसे स्प्लिट करते हैं, यहाँ पर इसका इस्तेमाल आप चाहे तो बाकी सबको देखिएगा, बट इतना अगर आपने सीखा कैरेक्टर ये तो सब कुछ आप इजीली कर पाएंगे। देखिए इसमें से मैं आपको अगर ये बता दूं अभी के लिए, देखिए इसमें इसको इंपोर्ट करना है, फिर HTML का पूरा आपका डेटा रहेगा, फिर आपको किस एलिमेंट पे चंक करना है तो हेडर टू स्प्लिट ऑन यहाँ पर लिख दिया गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से दिया गया है और ये स्प्लिट होकर आपको मिल जाए। ओके, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस है, जैसे इसमें आप चंक साइज देने के वजह आपने दिया कि किसमें स्प्लिट होना चाहिए, हेडर टू स्प्लिट ऑन, और उसमें से आपको स्प्लिट करके ये देता है। यहाँ नीचे आएंगे तो इसमें आपको रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर का मिलता है, जब भी हमने देखा था, और इसमें आप चंक साइज यहाँ डिफाइन कर सकते हैं। एक और काम क्या हो सकता है आपका, स्प्लिट बाय टोकन्स। तो आपको टिक टोकन ये पहले करना पड़ेगा इंस्टॉल, PIP इंस्टॉल करके, देखिए PIP इंस्टॉल टिक टोकन, उसके बाद आप टोकन के बेस पर टेक्स्ट को स्प्लिट कर पाएंगे। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा, टेक्स्ट स्प्लिटर बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट था। और दोस्तों प्लेलिस्ट जरूर फॉलो कीजिए, तो मेरे चैनल पे आके प्लेलिस्ट ये आपको फॉलो करना है, लैंगचेन पाइथन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर सारी वीडियोस मिल जाती हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।